हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इन्वेस्टिगेटिंग राउटर्स और एज ए डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है फॉर इन्वेस्टिगेटिंग राउटर्स। ये इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सो राउटर तो आपको पता ही है। राउटर एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आपके घर पे, ऑफिस में, कॉलेज में अलग अलग तरह के राउटर रह सकते हैं। राउटर दो टाइप के रहते हैं, वायरलेस एंड वायर्ड। मोस्ट कॉमनली वायर्ड राउटर ही सबके घर पे रहता है। पिछले 2-3 साल पहले जियो ने एक वायरलेस राउटर भी इंट्रोड्यूस किया था जो हम लोग पॉकेट में लेके घूम सकते थे। उसके अंदर एक कार्ड रहता था और उसको चार्ज करके हम लोग लेके जा सकते थे किधर भी, और टर्न ऑन करने के बाद वो नियर बाय डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते थे विथ इंटरनेट। तो राउटर एक नेटवर्क लेयर का डिवाइस है। ये हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क्स में ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ। अगर कोई मैसेज सोर्स से डेस्टिनेशन भेजना है तो उसके इन बिटवीन राउटर आता है और राउटर उनके लिए पाथ बनाता है, कहाँ से मैसेज आया है और कहाँ भेजना है। ये राउटर में सारा प्रोसेसिंग होता है। तो राउटर का यूज हम लोग सिग्नल राउटिंग के लिए, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करने के लिए, आईपी एड्रेस असाइनिंग करने के लिए यूज करते हैं। नाउडेज जो राउटर आते हैं वो थोड़े से एडवांस फीचर के साथ आते हैं। मतलब पहले क्या होता था कि राउटर और मॉडेम अलग अलग डिवाइसेस होती थी। अभी बहुत सारे राउटर्स एडवांस फीचर के साथ आते हैं, उनके अंदर ही मॉडेम फीड किया जाता है। मॉडेम यूज किया जाता है मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन के लिए। कंप्यूटर सिस्टम डिजिटल सिग्नल समझता है, और जो वायर्ड से नेटवर्क जाता है या फिर जो नेटवर्क हम लोगों को अदर सिस्टम पे भेजना रहता है वो एनालॉग फॉर्म में भेजना पड़ता है। तो उसका कन्वर्जन होता है, वो मॉडेम करता है। मीन्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा प्रोसेस मॉडेम करता है। और लास्ट ईयर हम लोगों को कंप्यूटर नेटवर्क का लैब था, उसमें हम लोगों ने देखा भी था कि हम लोग अलग अलग बैंक के डिवाइसेस बनाते थे और एक राउटर के साथ कनेक्ट करके उसको मैसेजेस भेजते थे। मतलब एसबीआई का मैसेज एचडीएफसी को जा रहा है कि नहीं, या फिर बैंक ऑफ इंडिया को जा रहा है कि नहीं, ये देखते थे। अभी आपके कॉलेज में हुआ था कि नहीं हुआ था पता नहीं। हम लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर एप्लीकेशन का यूज करके ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। तो इतना इन डेप्थ जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों को अभी इन्वेस्टिगेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, डिजिटल फॉरेंसिक में राउटर का रोल क्या है, ये हम लोग देखने वाले हैं। सो जैसे यहाँ पे मेंशन किया है, राउटर्स आर द मेन एंट्री पॉइंट टू एनी नेटवर्क। मतलब अगर राउटर के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं तो हम लोग अलग अलग डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और हम लोगों को नेटवर्क में इंटर करने के लिए ईजी हो जाता है। दे प्रोवाइड एक्सेस टू इंटरनेट फ्रॉम द इंटरनेट एंड वाइस वर्सा। मीन्स हम लोग राउटर का यूज करके किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी वजह से इट इज इजी टू टारगेट एनी अटैकर टू गेन एक्सेस टू इंटरनल नेटवर्क। मतलब अगर आपके इंटरनल नेटवर्क में अगर उसको नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है तो वो राउटर का यूज करके कनेक्ट होगा। और अगर उसने राउटर का यूज करके कनेक्ट किया तो चांसेस है कि जो इंटरनल नेटवर्क में जितने डिवाइसेस है उसको वो डैमेज पहुंचा सकता है, या फिर कुछ भी एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी वो परफॉर्म कर सकता है। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द राउटर इज पासवर्ड, राउटिंग टेबल एंड नेटवर्क अबाउट इंफॉर्मेशन। ये जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं और ये पॉइंट देखते हैं। राउटर में छोटी सी स्टोरेज होती है, उसे बोलते हैं हम लोग एनवी रैम। एनवी रैम स्टैंड्स फॉर नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब हमारा जो रैम रहता है उसी तरह रहता है, बट राउटर में ये लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर रहता है। राउटर जब हम लोग शट डाउन करते हैं तब ये रिफ्रेश होने के चांसेस होते हैं, बट मोस्टली अभी एडवांस राउटर जो आते हैं वो लॉन्गर टाइम के लिए जो स्टोर्ड या फिर कनेक्टेड डिवाइसेस है उनका इंफॉर्मेशन उसके मेमोरी में स्टोर करते हैं। उसे हम लोग एनवी रैम बोलते हैं। बेसिकली हम लोग जो कंप्यूटर में रैम यूज करते हैं, एवरी रिस्टार्ट वो रिफ्रेश हो जाता है, नए से स्टार्ट करना पड़ता है। बट एनवी रैम थोड़े से लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये भी रिबूट होता है बट थोड़े से लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर होता है। तो उसमें कौन सी टाइप की इंफॉर्मेशन रह सकती है? हम लोगों ने जो पासवर्ड लगाए है राउटर को या फिर उसके साथ जो कनेक्टेड डिवाइसेस है उनका इंफॉर्मेशन। राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन रहता है सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस के बारे में। अगर हम लोग रेगुलर किसी पर्सन के साथ कनेक्शन बना रहे हैं तो राउटिंग टेबल मेंटेन रहता है। मतलब हर बार वो आईपी एड्रेस असाइन करने की कोशिश नहीं करता। एक बार आईपी एड्रेस असाइन करेगा, बाद में रेगुलर टाइम आपको वही असाइन करेगा, और जब नेक्स्ट टाइम नया डिवाइस आता है तो नया आईपी एड्रेस उसको असाइन करेगा। ऐसा काम ही करता है। नेक्स्ट आता है नेटवर्क ब्लॉक इन्फॉर्मेशन। नेटवर्क का जो इन्फॉर्मेशन होता है उसके बारे में भी राउटर में स्टोरेज रहता है। एंड दैट्स वाई अगर अटैकर ने राउटर के साथ कनेक्शन बनाया तो उसको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन वहां से मिल सकती है। वो किसी भी टाइप का अटैक परफॉर्म कर सकता है। मैन इन द मिडल अटैक हो सकता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो सकता है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया है। आपको डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक तो पता ही रहेगा कि मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजी जाती है एक सर्वर पे और सर्वर की सर्विसेज को ब्लॉक किया जाता है। तो राउटर्स आर द टारगेट ड्यूरिंग डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। बॉटनेट्स वगैरह जो कंसेप्ट होता है, इसमें मल्टीपल डिवाइसेस एक ही सर्वर पे मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजती है, और ये कनेक्शन की वजह से
जो सर्वर होता है वो अपनी जेन्युइन सर्विस है वो देने की ट्राई करता है, बट वो पॉसिबल नहीं होता उसके लिए, या फिर सर्विसेज डाउन हो जाती है। बेसिक एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे तो किसी भी एग्जाम का रिजल्ट लगता है, गेट का, बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट जब लगता है तब सर्वर डाउन हो जाता है। तो मोस्टली उस टाइम जेन्युइन रिक्वेस्ट आती है, मतलब अलग अलग लोगों को एक साथ रिजल्ट देखना होता है। बट डिनाल ऑफ सर्विस अटैक के अलग अलग रीजन हो सकते हैं। कभी कभी उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि किसी का बिजनेस लॉस करना होगा, तो डिनाल ऑफ सर्विस अटैक परफॉर्म किया जाता है। इसके रिलेटेड वीडियो हम लोगों ने बनाए हैं, मैं आई बटन में दे दूंगा, अगर देखना है तो देख सकते हो आप। इतना इन डेप्थ जाने की कोई जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन इन मेमोरी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इंपॉर्टेंट। मीन्स जो पासवर्ड, राउटिंग टेबल एंड नेटवर्क ब्लॉक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होता है राउटर में, ये एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। मतलब अगर इसका इन्फॉर्मेशन किसी के पास जा रहा है तो वो राउटर में एंट्री कर सकता है, या फिर आपके नेटवर्क में एंट्री कर सकता है, किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकता है। या फिर मैन इन द मिडल अटैक, मतलब अगर उसने राउटिंग टेबल को मैनिपुलेट किया तो जिसको मैसेज भेजना है उससे पहले किसी और अटैकर के पास चला जा रहा है, और वो मैसेज रीड करके किसी और को भेज रहा है। तो ऐसा प्रोसेस हो जाता है। ये सब अटैकिंग के कंसेप्ट से, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि अटैक वेक्टर्स के टाइप है। इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लोगों ने सीएसएल सीरीज में देखा है, अगर आपको पता नहीं है तो आप देख सकते हो। एंड राउटर के लिए जो लिटर स्टोरेज होता है उसे हम लोग एनवीरैम बोलते हैं, इसमें ये इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होता है। तो इतना इन्फॉर्मेशन राउटर के बारे में आपको होना जरूरी है। नेक्स्ट आता है स्टेप्स इन्वॉल्व इन राउटर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। जब हम लोग एज अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर स्कूल कॉलेज हो सकता है, या फिर एनी कंप्यूटर डिवाइस में अटैक परफॉर्म होता है, तो हम लोगों का एम रहता है कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फेच करें। वो कहाँ से भी हो सकता है, मतलब कंप्यूटर डिवाइसेस से हो सकता है, या फिर नेटवर्किंग डिवाइसेस से हो सकता है, स्विच, हब, राउटर। तो राउटर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि राउटर से इंटरनेट के साथ कनेक्शन बनाया जाता है, उसमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन रह सकती है। जब कोई अटैकर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो वो मोस्टली इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके ही एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करके उसने एक्टिविटी परफॉर्म की है, या फिर इंटरनेट का एक्सेस किया है। तब हम लोगों को राउटर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे सकता है, क्योंकि अटैकर जब इंटरनेट में एक्सेस करने के लिए कुछ क्वेरी डालेगा तो वो राउटर के थ्रू ही इंटरनेट में जाती है, और वापस आते टाइम पे राउटर के थ्रू ही अपने डिवाइस में आती है। अभी आपके घर पे भी राउटर रहेगा, मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ आप कनेक्ट कर सकते हो उसके साथ। जब आप इंटरनेट एक्सेस करते हो तो राउटर के थ्रू ही आपका पूरा प्रोसेसिंग होता है। तो एज ए डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हम लोगों को राउटर इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए अलग अलग स्टेप्स है, हम लोगों को प्रोसेस फ्लो में ही फॉलो करना पड़ता है ऊपर से नीचे तक। हम लोग कोई स्टेप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोसेस पूरा फ्लो में है। मीन्स पहला जो पॉइंट आता है एस्टेब्लिशिंग अ राउटर कनेक्शन। अगर हम लोग राउटर के साथ कनेक्शन ही नहीं बनाएंगे तो हम लोग राउटर का अप टाइम क्या था, या फिर लिसनिंग सॉकेट्स क्या थी, राउटिंग टेबल का रिव्यू क्या था, ये इन्फॉर्मेशन निकाल ही नहीं सकते। तो हम लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना पड़ता है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है एस्टेब्लिशिंग अ राउटर कनेक्शन। सो कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले हम लोगों को राउटर के साथ कनेक्शन बनाना पड़ता है, और बेस्ट वे राउटर के कंसोल पोर्ट से उसको कनेक्ट करें टू गेट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। और अगर हम लोग डायरेक्टली राउटर के साथ कनेक्शन बनाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि अटैकर अभी भी उस नेटवर्क में कनेक्टेड है, और उसने अगर नेटवर्क स्निफर टाइप ऑफ एंटी फॉरेंसिक टेक्निक्स या फिर टूल लगा के वो बैठा है, तो उसको समझ सकता है कि किसी ने राउटर के साथ छेड़छाड़ की है, या फिर राउटर को कोई तो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो रहा है। तो वो उसको डिस्कनेक्ट करके या फिर मैनिपुलेट करके वो चला जा सकता है। इसलिए कंसोल पोर्ट से राउटर को कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर हम लोग टेलनेट लाइक प्रोटोकॉल यूज करके राउटर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी नेटवर्क स्नीपर टाइप ऑफ टूल्स के अंदर उसका इंफॉर्मेशन आ सकता है, और अटैकर को समझ सकता है कि किसी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है। और टेलनेट का जो प्रोटोकॉल होता है वो हम लोग टर्मिनल को रिमोट एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका यूज करने से अच्छा हम लोग एसएसएच प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, जो सिक्योर्ड भी है। तो ये बेटर चॉइस बनता है देन टेलनेट। व्हेन एस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन टू द राउटर, हम लोगों को श्योर करना पड़ता है कि जो लॉग सेशन जो बन रहे हैं उसको हम लोग एज इट इज सेव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर जो इन्फॉर्मेशन पहले से राउटर में है उसको सेव करना बहुत जरूरी होता है। तो वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट राउटर का अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है। तो इस हिसाब से हम लोगों को सेव करना पड़ता है। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन विद द राउटर, सेकंड स्टेप आता है रिकॉर्डिंग अ सिस्टम टाइम एंड डेट। जैसे हम लोगों ने चेन ऑफ कस्टडी में देखा, या फिर एडमिसिबिलिटी रूल्स में देखा, हमेशा हम लोगों को सिस्टम का टाइम एंड डेट, कब सिस्टम का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, या फिर सिस्टम में तब टाइम क्या हुआ था, या फिर राउटर में जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसका टाइम क्या था, ये सब इन्फॉर्मेशन हम लोगों को लगता है। सो क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए, या फिर हम लोगों को फॉरेंसिक ट्रेल लगाने के लिए, या फिर प्रीवियस जो इन्फॉर्मेशन थी उसको कोरिलेट करने के लिए सिस्टम का टाइम रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी होता है। तो सेकेंड स्टेप में आता है रिकॉर्डिंग का सिस्टम टाइम। थर्ड पॉइंट आता है डिटरमाइन हु इज लॉग्ड ऑन।
अभी हम लोग राउटर के कंसोल में अलग अलग कमांड डाल के ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जैसे कि डिटरमाइन हु इज लॉग्ड ऑन। अलग अलग कमांड्स डाल के हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सकता है कि अभी राउटर के साथ कितने कनेक्शंस बने हुए हैं, या फिर पहले इसके पहले किसने बनाया था, क्या टाइम पे वो बनाया था। इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर लैब में जाते हैं तब हमारा एंट्री डालते हैं, या फिर साइबर कैफे में जब कंप्यूटर यूज करने जाते हैं तब एंट्री डाल के चले जाते हैं, तो उससे हम लोगों को फॉरेंसिक लिंक लग सकता है। तो एज अ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हम लोगों को थर्ड स्टेप में कितने डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड है, या फिर प्रीवियसली कितने डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड थे, इसका इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी होता है। और ये जो कमांड्स है वो डिपेंड करता है, अलग अलग राउटर के लिए अलग अलग कमांड्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, या फिर ऐसे अलग अलग टूल्स अप्लाई करके अगर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो उस टूल के अकॉर्डिंग भी कमांड्स हो सकते हैं। कमांड्स हम लोगों को ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों को सिर्फ प्रोसेस क्या होता है इतना इन्फॉर्मेशन है तो भी चलेगा। फोर्थ स्टेप आता है डिटरमाइन राउटर्स अप टाइम। अब ये अप टाइम क्या होता है? अप टाइम मीन्स सिस्टम ऑनलाइन सिंस लास्ट रिबूट। मतलब अगर हम लोगों ने 12 बजे सिस्टम को रिबूट किया था और 3 बजे तक हम लोगों ने राउटर यूज किया, और हम लोग इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3 आवर्स के लिए राउटर अप टाइम है, मतलब राउटर ऑन है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम लोगों ने देखा कि राउटर 4 महीने पहले ऑन किया है, उसके बाद कभी भी उसको टर्न ऑफ नहीं किया है, 4 महीने के बाद हम लोग देख रहे हैं फिर भी राउटर ऑन है, तो ये 4 महीने राउटर का अप टाइम हुआ। 4 मंथ्स इज द राउटर्स अप टाइम। तो अप टाइम आपको समझा। तो हम लोगों को राउटर्स अप टाइम देखने की क्या जरूरत है? क्योंकि अटैक जब परफॉर्म होता है तो हम लोगों को राउटर सबसे पहले किसने कनेक्ट किया था, या फिर राउटर ने 2 साल पहले क्या किया था, ये इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं होती। राउटर जितने टाइम से अप टाइम है विद इन दैट टाइम ही हम लोगों को इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, क्योंकि अटैकर भी उसी इन बिटवीन टाइम पे ही कनेक्ट करके एक्टिविटी परफॉर्म करके चला गया है। तो हम लोगों को राउटर कब से चालू है, कौन से यूजर ने उसको एक्सेस किया है, ये इन्फॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी होता है। तो फोर्थ स्टेप में हम लोगों को समझा डिटरमाइन राउटर्स अप टाइम। नेक्स्ट स्टेप आता है डिटरमाइनिंग लिसनिंग सॉकेट्स। आप लोगों को पता ही रहेगा कि अलग अलग सर्विसेज यूज करने के लिए हम लोग अलग अलग पोर्ट यूज करते हैं, जैसे कि 80 नंबर का हो सकता है, 443 नंबर का हो सकता है, डीएनएस का हो सकता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एसएमटीपी प्रोटोकॉल। अलग अलग प्रोटोकॉल के लिए अलग अलग पोर्ट नंबर है, और ये पोर्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ओपन ही रहते हैं जब हम लोग सर्विसेज एक्सेस करते हैं। राउटर के पास छोटा सा मेमोरी होता है, तो उस पे मैलिशियस स्क्रिप्ट रन करना या फिर ट्रोजन हॉर्स अटैक परफॉर्म करना, ये थोड़ा सा राउटर पे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका छोटा सा मेमोरी है, जितना काम उसको दिया है उतना ही वो काम करता है। मतलब एम्बेडेड ओएस टाइप ऑफ काम है उसका, जितना काम बताया है उतना ही करेगा, बाकी कुछ उसको नहीं समझेगा। तो अटैकर क्या करते हैं, ऐसे वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं। मतलब अगर कोई अनअटेंडेड पोर्ट है या फिर ओपन पोर्ट है, तो उससे राउटर के साथ कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या फिर उसका यूज करके हम लोग किसी कंप्यूटर सिस्टम पे अटैक परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर वायरस सेंड कर रहे हैं, या फिर मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये अटैकर देखते हैं। सो हम लोगों को एज ए डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर कौन से पोर्ट ओपन है और उसका यूज क्या किया होगा अटैकर ने, ये जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है रिव्यूइंग द राउटर टेबल। राउटर टेबल को राउटिंग टेबल भी बोला जाता है। राउटिंग टेबल इन शॉर्ट अगर आपको बताना है तो सोर्स का आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। मतलब एक्स का मैसेज वाई को भेजना है तो राउटिंग टेबल मेंटेन होता है और एक्स के साथ मैसेज सेंड किया जाता है, और वाई से वर्सा भी प्रोसेस होता है। वाई अगर सोर्स है उसके राउटर में, तो इसमें वो डेस्टिनेशन रहेगा, तो ये इंफॉर्मेशन मेंटेन किया जाता है। तो मैन इन द मिडल अटैक जो है वो मोस्टली राउटिंग टेबल पे परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका आईपी एड्रेस हम लोग बोल सकते हैं 192 है, और वो सेंड करना चाहता है मैसेज 195 वाले को, बट ये क्या हो रहा है कि अटैकर ने मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म किया है, तो क्या हो रहा है कि ये आईपी मतलब चेंज हो रहा है। पहले 194 के पास चला जा रहा है, और फिर 194 वो मैसेज रीड करके 195 को भेज रहा है। मतलब अगर ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन राउटिंग टेबल में किया तो अटैकर को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इजीली मिल सकता है, फ्रॉम सोर्स से मिल सकता है या फिर डेस्टिनेशन से मिल सकता है। राउटिंग टेबल एक वल्नरेबल पॉइंट है, इसमें मैनिपुलेशन करना अटैकर के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, या फिर इसमें मैनिपुलेशन अगर अटैकर ने किया तो उसे इजीली मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन कहाँ से भी मिल सकती है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक प्राइमरी रीजन है कॉम्प्रोमाइजिंग द राउटर में। और जब हम लोग किसी के साथ मैसेज सेंड करते हैं या फिर किसी से मैसेज रिसीव करते हैं, तो उसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकता है। मतलब बेसिक कॉन्वर्सेशन हो सकता है, या फिर क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं, या फिर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन अगर डायरेक्टली अटैकर को मिल रही है तो वो इजीली कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। मीन्स अगर आप किसी को आपका बैंकिंग आईडी और पासवर्ड भेज रहे हो,
और अटैकर ने राउटर में मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म किया है, तो पहले वो मैसेज अटैकर के पास चला जाएगा और अटैकर डेस्टिनेशन पे वो मैसेज भेजेगा, लेकिन उसको मैनिपुलेट कर सकता है या फिर उसमें चेंज कर सकता है या फिर वो इंफॉर्मेशन पहले वो यूज करेगा, फिर वो रिसीवर के पास चला जाएगा। तो ये एक मोस्ट कॉमन या फिर मोस्ट डेंजरस अटैक है। सो एज अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हम लोग जब राउटर रिव्यू करते हैं तो मोस्टली जो पैकेट ट्रांसफर होता है उसका एक हेडर रहता है, आपने पढ़ा रहेगा लास्ट सेमेस्टर में। उसका एक हेडर रहता है, सेंडर का आईपी एड्रेस रहता है उस पे, और रिसीवर का आईपी एड्रेस रहता है। हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब हम लोगों को समझ सकता है कि सेंडर ने जब सेंड किया तो वो किसको सेंड किया था और बीच में किसने देखा है, और फिर जब अटैकर उसको रिसीवर के पास भेजेगा तो उसका आईपी एड्रेस इसके इन बिटवीन चला जाएगा या फिर उसके इन बिटवीन आ जाएगा, क्योंकि सेंडर ने तो मैसेज सेंड किया, अटैकर के पास चला गया और अटैकर ने रिसीवर के पास भेजा। तो इसका सेंडिंग का आईपी एड्रेस जो ये था वो चेंज होके अभी अटैकर का आईपी एड्रेस वहां पे लगेगा। तो इससे हम लोगों को मीनिंगफुल इंसाइट्स मिल सकती है। ये हेडर मेंटेन होता है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपने फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ा रहेगा, अगर आपको याद नहीं है तो आप जाके देख सकते हो कोई अलग वीडियो। पैकेट ट्रांसफर जो होता है वो आईपी एड्रेस के साथ होता है, बीच में अगर किसी ने उसको मैनिपुलेशन परफॉर्म किया तो उसका आईपी एड्रेस वहां पे लगता है। ये सब हम लोगों ने फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है चेक इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। एज ए डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हम लोग जब राउटर का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं तो उसका इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके साथ कितने कनेक्टेड डिवाइसेस है, उस क्या प्रिविलेजेस पे काम कर रहा है, क्या एक्सेस कंट्रोल है उसमें, इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे हम लोगों को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम लोगों ने कोई राउटर लिया तो उसको मैक्स टू मैक्स ऐसा हो सकता है कि 16 कनेक्शन बन सकते हैं एक साथ। तो ये किसका इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन है, और हम लोग बोल सकते हैं कि इसके साथ मैक्स टू मैक्स 16 डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और इसके आगे अगर कोई डिवाइस कनेक्ट हुआ है तो वो लास्ट टाइम कनेक्ट हुआ रहेगा या फिर अप टाइम के पहले कनेक्ट हुआ रहेगा। तो ये इंफॉर्मेशन या फिर इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन से हम लोगों को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फेच करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है वीविंग एआरपी कैशिंग। एआरपी स्टैंड्स फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। सो ये एआरपी क्या करता है, एआरपी क्या करता है कि जो फिजिकल एड्रेस होता है कंप्यूटर सिस्टम का, उसे हम लोग मैक बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, इसको आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट करता है और जो मैसेज होता है वो किसको भेजना है इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है। सो मैसेजेस किस डिवाइसेस के साथ भेजी है या फिर किस फिजिकल डिवाइसेस के साथ इंफॉर्मेशन शेयर हुआ है, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन एआरपी कैशे में स्टोर रहता है। तो इसको भी व्यू करना बहुत जरूरी होता है, इससे हम लोगों को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड चैप्टर में से, स्टेप्स इन्वॉल्व इन राउटर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। इसको हम लोगों को फ्लो में ही लिखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग कोई भी ऊपर नीचे स्टेप नहीं कर सकते। मतलब हम लोग अगर राउटर के साथ कनेक्शन ही नहीं बनाएंगे तो हम लोग नीचे का इंफॉर्मेशन ही नहीं ले सकते। तो पूरा प्रॉपर स्टेप्स में फॉलो करो। और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थर्ड चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क के लिए मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है। दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू।